नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम यहाँ उपस्थित हैं मेडिटेशन के एक और नॉलेज शेयरिंग से रिलेटेड बात करने के लिए। ये जो नॉलेज शेयरिंग आज हम करने जा रहे हैं, जब हम मेडिटेशन की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं, तो हम बात करते हैं कि इनर वर्क करना चाहिए। आजकल जिसको देखो वही इनर वर्क के बारे में बात करता है कि अगर आपको अध्यात्म में जाना है, स्पिरिचुअलिटी में आना है, एनलाइटमेंट के लिए जाना है, तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ये इनर वर्क होता क्या है? इनर, जैसा कि हम इनर शब्द का मीनिंग हमें पता है कि इनर मतलब आंतरिक, अंदर काम करना। अंदर कहाँ काम करना है? हमें हमारे शरीर के अंदर कहाँ काम करना है? इनर वर्क तो हम कर रहे हैं, बट कहाँ कर रहे हैं? हमें हमारी ज्ञानेंद्रिय, जो हमारी पंचेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनमें से कहाँ पर हमें वर्क करना है? तो जब भी हम इनर वर्क पर आते हैं कि इनर वर्क करना है, तो आज हम इसी इनर वर्क पे बात करेंगे कि इनर वर्क कहने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, बट इसका बड़ा डीप मीनिंग है। यहाँ पर जब हम देखेंगे आज की चर्चा में, तो हम ये देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क जब भी हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है। हमें अध्यात्म में जाना है, ध्यान में जाना है, हमें सोशल वर्क में जाना है, हमें कुछ भी हमारे जीवन में जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इनर वर्क की ज़रूरत होती है। और जनरली हमने मीनिंग क्या निकाल रखा है कि अगर हमें अध्यात्म में जाना है, एनलाइटमेंट के लिए जाना है, तो इनर वर्क है। बट अगर आपको आपके करियर में भी ऊंचाई पर पहुंचना है, तो आपको इनर वर्क पर काम करना पड़ेगा। इनर वर्क के लिए सबसे पहले आपको डिसीज़न मेकिंग देखना पड़ेगा, आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। डिसीज़न मतलब एक गोल सेट करना पड़ेगा आपको, आपकी लाइफ का गोल सेट करना, या फिर हमारी सोल का पर्पस क्या है वो फाइंड आउट करना। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। अगर मैं इस पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है, तो मैंने क्यों जन्म लिया है, मैं यहाँ आकर क्या प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं मतलब मेरी सोल, मेरी आत्मा यहाँ पर जन्म लेने के बाद, यहाँ पर दोबारा आने के बाद क्या ऐसा अचीव करना चाहती थी, क्या ऐसा प्राप्त करना चाहती थी जिसकी वजह से दोबारा यहाँ पृथ्वी पर आए। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बड़ा तो उद्देश्य हमारा रहा है, जो हमारा हम बोलते हैं कि सोल पर्पस है। लाइफ पर्पस भी होता है, सोल पर्पस भी होता है। लाइफ पर्पस जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस पढ़ाई को कहाँ यूज़ करना है, कैसी जॉब करना है, एवरीथिंग इज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ। सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। बट सोल पर्पस की जब हम बातें करते हैं, तो सोल पर्पस अलग हो जाता है। और सोल, किसी भी सोल का, जो भी सोल यहाँ पर आई है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे आत्मा की उन्नति कर सकें, कैसे अपनी सोल को एनलाइट कर सकें, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बटोर कर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। सारी सोलों का एक ही उद्देश्य होता है यहाँ पृथ्वी पर आने का। पर एज यूजुअल यहाँ पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद, हम भूल जाते हैं कि हम आए क्यों हैं, और जो संसारिक मोह माया उसमें पढ़कर उसी में हम फंस जाते हैं, और हमारा सोल पर्पस एक तरफ रखा रह जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को पूरी ज़िंदगी निकलने के बाद भी ये पता नहीं चलता कि हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या था, हम यहाँ क्यों आए थे। तो आज इस छोटे से मैटर पर आज हम बात करने बैठे हैं कि इनर वर्क होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य जो है वो सेट करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैं ये सेट करती हूँ कि भाई मुझे सोल ग्रोथ करनी है। अब मैंने सेट किया उद्देश्य कि मुझे सोल ग्रोथ करनी है, बट सोल ग्रोथ करनी है तो कैसे करनी है? बहुत सारे रास्ते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू अचीव टू एनलाइटन द सोल। ओके, तो उसको आप कैसे एनलाइटन करोगे, कैसे आप उसको उच्चतर लेवल पर पहुंचाएंगे अपनी सोल को?
सेट योर गोल, गोल सेट करें अपनी लाइफ का कि मुझे ये करना है। जब आपने गोल सेट कर दिया तो फिर आपको क्या करना है, डिसीज़न, फर्म डिसीज़न लेना। देखो कई बार क्या होता है ना, हम नए साल पे बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं कि नए साल में हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और होता क्या है 10 दिन हम फॉलो करते हैं या महीने भर फॉलो करते हैं और वो हमारे रिजोल्यूशन नए साल के रखे रह जाते हैं। तो ऐसा ही हमारा जो सोल पर्पस हमने लिया है या हमने लाइफ पर्पस जो भी लिया है वो रखा ना रह जाए, उस पर हमें काम करना है। तो काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने जो उद्देश्य रखा है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो डिसीज़न मैंने बनाया है, जो गोल मैंने सेट किया है, उसको डिसीज़न को मुझे फॉर्म करना पड़ेगा, उस पर मुझे कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंटली चलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, फॉलो अप करना, है ना। आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे अचीव कर रहे हैं, और उसको अचीव करने के लिए आप एक्शन क्या ले रहे हैं। इम्प्लीमेंट किया आपने जो डिसीज़न लिया, उसकी जो वेज हैं, जो उसके रास्ते हैं, जो इसके स्टेप्स हैं, उसको आपने कैसे आपकी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब एक्शन टेकन, क्या एक्शन आप ले रहे हैं, आपने सोचा करना है, बट उस करने के लिए हम क्या स्टेप ले रहे हैं, कौन सी एक्शंस ले रहे हैं, मतलब वर्क क्या कर रहे हैं उस पर, उसको अचीव करने के लिए। तो जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें सारे काम करने होते हैं और इनर वर्क के हमें तरफ जाना रहता है। जब हम इनर वर्क की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमारा इस स्टेप के बाद एक और स्टेप, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंटेंशन। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसमें हमारा इंटेंशंस क्या है, हमारे भाव क्या हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जनरली मेरा जो उद्देश्य है बात करने का वो सोल पर्पस को लेकर है ना, सोल के एनलाइटनमेंट के लिए, खुद के एनलाइटनमेंट के लिए है। तो मैं उसी को आधार बनाकर बात कर रही हूँ कि हमारे इंटेंशंस क्या है, क्या हमारे जो अंदर उठने वाले इंटेंशंस हैं, हमारा भाव सही है, हम सही दिशा में सोच रहे हैं, हमारी सोच पॉजिटिव है, क्या हम दूसरों के प्रति अच्छे से सोच पाते हैं, किसी के प्रति हम ग्रजेस तो नहीं है, किसी के लिए हमारे मन में भावना, दुर्भावना, नफरत, द्वेष, ग्रजेस तो नहीं है। अगर मेरे मन में किसी को भी छोटा दिखाने की प्रवृत्ति है कि नहीं भाई इसको मैं थोड़ा सा छोटा दिखाती हूँ और उससे क्या होगा कि मैं बड़ी दिखूँगी ना, मेरा बड़प्पन झलकेगा किसी को छोटा दिखाकर, तो ऐसा नहीं होता। ये जो इंटेंशन है ये अच्छे इंटेंशन नहीं है, हमें हमारे इंटेंशंस को ऑलवेज प्योर रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर इनर वर्क पर चलना है तो आपको अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपके भाव जो मन में उठ रहे हैं, उन इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा उन भावों के प्रति जो आपके मन में उमड़ते हैं। जैसे क्षणिक हमें गुस्सा आता है, गुस्सा जैसे ही आता है तो हम क्या करते हैं ना, फिर और गुस्सा और गुस्सा और गुस्सा करते चले जाते हैं। तो जैसे ही मन में गुस्सा आया किसी के प्रति तो मुझे अवेयर होना है कि नहीं मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, है ना, ये जो इंटेंशन है, ये जो मेरा इमोशन है, ये भाव सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव विचारधारा है। अगर गुस्सा भी है तो एक कहीं ना कहीं एक सही नहीं है, तो मुझे तुरंत उस पर चेक लगाना है ना। तो हमने क्या करा, एक्शन लिया, इमोशंस लिया, इमोशंस पर हमने कंट्रोल किया। तो कंट्रोल मतलब क्या करा, देख नेक्स्ट स्टॉप आपकी क्या हो जाएगी, चेक। आपने जो भी इमोशंस हैं, आपके जो भी एक्शंस हैं, उसको आपको चेक लगाना। चेक क्यों ज़रूरी है, क्या सही और क्या गलत जानने के लिए। हो सकता है हम इंसान हैं ना, कुछ गलती कर सकते हैं, हम फिसल सकते हैं, हमारा मन फिसल सकता है, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में कई बार नहीं होती हैं, तो हमें उन्हीं को कंट्रोल में रखने के लिए चेक करना है ना। किस चीज़ को चेक करना है, सेल्फ चेकिंग करना है, हमें खुद की चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इस इंटेंशंस को अचीव करने के लिए एक काम, जो नेक्स्ट स्टेप हमारी हो गई वो होगी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन शब्द आपने बहुत सुना होगा ना, बोलते हैं आप ये मैनिफेस्ट करो या बार बार अफर्मेशन दो तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपकी माइंड पावर ऐसी हो जाएगी। तो ये मैनिफेस्टेशन क्या है, और मैनिफेस्टेशन से हम मतलब क्या निकालते हैं।
मैनिफेस्टेशन से हम जनरल क्या मतलब निकालते हैं कि मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, है ना, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना। और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के हम यूनिवर्स से अफर्मेशन दे रहे हैं, है ना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे थोड़ी सी धन दौलत दो ताकि मेरे पास एक अच्छा गाड़ी, एक बंगला हो, अच्छी जॉब हो, ये हो वो हो। तो हम मैनिफेस्टेशन को कहाँ ले गए? मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट, जबकि हमें मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट पर नहीं रुकना है। इस मैनिफेस्टेशन को हमें हमारी सोल ग्रोथ के लिए, हमारी जो चेतना का स्तर है, हमारी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, उसको अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। हम कैसे मैनिफेस्टेशन करें? पॉजिटिव वे में करें। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं तेरा जप, तेरा ध्यान कर सकूं, मैं इतने घंटे ये कर सकूं, मैं इतनी जप कर सकूं, मैं इतना मेडिटेशन कर सकूं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। या जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कैसे हो? हमारे पॉजिटिव, है ना। मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। और वाकई में जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, अफर्मेशन देंगे, तो वो चीज़ें आपको अचीव होती हैं। आप जो संसार में आप जो भी पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं, तो जब भी आप अफर्मेशन देंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाता है। तो मैनिफेस्ट हम कैसे कर रहे हैं? अपने कॉन्शियस लेवल को ऊपर उठाने के लिए हमें कोशिश करना है। जब हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल, हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, तो ऑटोमेटिकली अफर्मेशन हमारे साथ काम करने लग जाते हैं। हमें अलग से वर्क नहीं करना होता अफर्मेशंस पर, हमें मैनिफेस्टेशन के लिए अलग से काम करना नहीं होता है। जैसे ही हमारी चेतना का स्तर ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एनर्जी लेवल है वो यूनिवर्स के साथ अलाइन करेगा और हमारा मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा, हमारी अफर्मेशन क्विक काम करने लग जाएंगे। तो ये हमारी कुछ मिथ है अफर्मेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, है ना। अच्छा सोचना कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं, और अच्छा इंसान बनूं, मैं और अच्छा करूं, मैं और पॉजिटिव बनूं, मैं और स्ट्रांग बनूं, मैं लोगों को प्यार करने वाली बनूं, है ना। ये सारी अफर्मेशन जो मैनिफेस्टेशन है वो हम हमारे इनर वर्क में करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इनोसेंस। अब इनोसेंस क्या है? इनोसेंस क्यों ज़रूरी है इनर वर्क में? क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं और हम थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं किताबों के द्वारा, किसी को सुनकर, है ना। आजकल तो सोशल मीडिया पर इतना मटेरियल है कि आप, हर व्यक्ति ना बाबा जी बना हुआ है, बहुत लेक्चर दे रहा है, बात कर रहा है। तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा और थोड़ा बहुत पढ़ के आपको लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी पंडित बन गया हूँ। और जब भी हम चार लोगों में बैठते हैं तो जब कोई बात करता है या कोई अपने अनुभव शेयर कर रहा है या कोई संत महात्मा कुछ बोल रहा है, तो हम उनसे बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, है ना। उनसे बहस छिड़ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है। यहाँ आपको क्या करना है? जब आप किसी के चार लोगों में बैठे हुए हो, आपको पेशेंस रखना है ना। आपको इनोसेंट बन जाना है ना। इनोसेंट मतलब अबोध, अबोध मतलब जिसको किसी चीज़ का कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ लेने आए, आपको यहाँ तर्क वितर्क नहीं करना, किसी प्रकार के बहस में नहीं पड़ना है कि मुझे ये आता है, मेरा IQ लेवल इतना ज़्यादा है और मुझे उस टॉपिक से, उस विषय पर कोई बहस नहीं करना है, मुझे इनोसेंस बनना है। अगर मैंने इनोसेंस रख लिया, तो अबोध मैंने अपने आप को बना लिया, तो मेरी जो ज्ञान का स्तर है वो और ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि मैं लेती चली जाऊँ, मैं उस सारे नॉलेज को, सारे ज्ञान को अपने अंदर लेती चली जाऊँ। ठीक है। तो आपको अगर ज्ञान को अपने अंदर भरना है तो आपको अबोध बनना पड़ेगा, आपको इनोसेंस आपकी पर्सनालिटी में आपको लाना पड़ेगा। पर्पस जो भी है आपका, हर व्यक्ति को का पर्पस क्या होता है ना। मैंने कहा भी कि सोल पर्पस,
लाइफ पर्पस, सोल का पर्पस सिर्फ एक ही होता है। हर सोल का पर्पस सिर्फ एक ही पर्पस होता है। क्या? सच्चित आनंद को प्राप्त करना, उस परमानंद को प्राप्त करना। अगर आपने सच्चित आनंद, उस परमानंद को प्राप्त कर लिया तो सारे चीज़ों का, सारे जो जितने भी सुख हैं उनको आपने प्राप्त कर लिया। उस परमानंद से बेहतर सुख तो और कुछ है ही नहीं। सच्चित और आनंद, जब आप सच्चित और आनंद में आ जाते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोल पर्पस है वो फुलफिल होने लग जाती है। तो लाइफ का, सोल का क्या पर्पस हुआ ना? सच्चित आनंद को प्राप्त करना। और सच्चित आनंद को प्राप्त करके हमें करना क्या है ना? यहाँ इस संसार की मोह माया में नहीं फंसना है। क्या करना है? हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें मेंटल पीस को प्राप्त करना है ना? इनर पीस को हमें प्राप्त करना है। हम बोलते हैं ना शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो ये सुकून कहाँ से आएगा आपके पास? ये अंदर का जो सुकून है वो कैसे आएगा? जब तक आपके अंदर बहुत सारा शोर भरा हुआ है, उस शोर को आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आपके अंदर शांति कैसे आने वाली? तो उस पीस को लाने के लिए उस बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पर्पस हो वो सच्चित आनंद हो, परमानंद को प्राप्त करना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारी इनर वर्क में आती है वो है सेल्फ लव। अगर सिंपल सा मैं शब्द में पूछूं, अगर 4 लोग मेरे पास बैठे हुए हैं और मैं उनसे पूछूं कि भाई आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, है ना? तो कोई कहेगा मम्मी को करते हैं, कोई कहते हैं कि पापा को करते हैं, कोई कहते हैं हम इनको करते हैं, है ना? कोई अपने सिस्टर ब्रदर का नाम बताएगा। और जब भी कोई पूछता कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो, तो हमारे मुँह से दूसरों का ही नाम निकलता है। कभी आपने सोचा कि आपने खुद का नाम क्यों नहीं बताया कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? तो मुझे बोलना चाहिए मनोरमा सिंह, है ना? पर मैं बोलूँगी मैं बेटे को करती हूँ, मैं इसको करती हूँ। तो सेल्फ लव जो है वो आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। खुद से प्यार करना आपको सीखना पड़ेगा। और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम सेल्फ लव समझते ही नहीं। सुनते ज़रूर हैं आजकल ना, सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो, है ना? तो सेल्फ लव का मतलब क्या है कि जैसे हम दूसरों को आलिंगन करते हैं, दूसरों को करते हैं, वैसे ही करना है क्या? नहीं। सेल्फ लव का मतलब क्या हुआ, है ना? तो सेल्फ का लव का मतलब है खुद को सम्मान देना, खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद को प्यार करना, खुद की ज़रूरत को, खुद की इच्छाओं को प्रायोरिटी देना। मतलब आप जो करना चाह रहे हो अपने लिए भी तो करो। मतलब हम घर के लिए कर रहे हैं, अच्छा है, बट घर वालों से पहले आपकी प्रायोरिटी किसको खुश करना होना चाहिए? खुद को खुश करना होना चाहिए। अगर आप अंदर मन से खुश हैं तो ऑटोमेटिकली परिवार वालों को आप खुश कर देंगे। और आपके अंदर, खुद के अंदर ही वो सेल्फ लव, वो खुशी नहीं है तो आप वो जो चीज़ आपके पास है नहीं उसको आप बांटेंगे कैसे, है ना? तो अगर आपके पास धन है तो आप दान दे पाएंगे। तो ऐसे ही आपके पास सेल्फ लव है तो आप लव को स्प्रेड कर पाएंगे, बांट पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। तो सेल्फ लव जो है हमारे इनर वर्क में बहुत ज़रूरी है। जब हम सेल्फ लव की बातें करते हैं तो इनर वर्क में एक चीज़ और आती है जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है ना, इनर चाइल्ड हीलिंग। अब ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है? ऐसा हमारे कर्मास बोलते हैं कि हर व्यक्ति का एक इनर चाइल्ड वुंड होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनर चाइल्ड वुंड जो है वो बचपन में ही हो, है ना? ये जवानी में हो सकता है, ये बुढ़ापे में हो सकता है, किसी भी प्रकार का वुंड। वुंड मतलब कि चोट, घाव, कभी किसी के द्वारा कहे गए शब्दों से, किसी के वचन से, किसी के द्वारा किए गए कर्म से, है ना? मतलब मन वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार से अगर हम हर्ट हो जाते हैं, हर्ट कहाँ होते हैं हम, हमें दुख कहाँ पहुँचता है? हमारी आत्मा पर जब जो दुख पहुँचता है। मैं यहाँ शरीर पर चोट पहुँचने की बात नहीं कर रही हूँ ना, शरीर पे होने वाले घावों की बात नहीं कर रही हूँ। जब कोई किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के द्वारा हमारी आत्मा पर, हमारे अंतर्मन पर जो चोट पहुँचती है उसको हम बोलते हैं इनर वुंड, है ना? आंतरिक घाव, इनर चाइल्ड वुंड।
तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में हम देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे वुंड हैं, ऐसे बहुत सारी चोटें हमारे अंदर लगी हुई है, जो हमें ना हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बैठे हुए हैं कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे कह दिया। और जब हम अकेले में बैठते हैं तो ये सारी बैठी हुई बातें हैं ना, जो कचरा निकलता है धीरे धीरे। अच्छा, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ था, मतलब पूरी घटनाक्रम हमारे दिमाग में उभर आता है कि कैसे किसने हमको कैसे कहा था और हमको कैसे हम उद्वेलित हुए थे, कैसे हमने उस चीज़ को फेस किया था ना, कैसा फीलिंग हुई थी हमारी जब किसी ने कहा था। तो इनर चाइल्ड वुंड अगर आपके अंदर हैं और वो भी अगर बहुत सारे हैं, तो आप कभी भी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे नहीं जा सकते। आपको इनर वर्क करने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा पर, स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्टमेंट के लिए, एनलाइटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ लिव करें। और सेल्फ लव के द्वारा ही आप इनर चाइल्ड वुंड को हील कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या करना है, आपको अपने आप को हीलिंग देनी है, अपने आप को हील करना है ना। सारी मेथोडोलॉजी जो भी हम यूज़ करते हैं इनर वर्क में, उन सारे इनर वर्क को हमें कहाँ करना है, जो हमारे चाइल्डहुड वुंड हैं उन्हें हमें हील करना है। जब हम उन्हें हील करेंगे तो हमारे अंदर जितने भी ग्रजेस हैं, वुंड हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। और जब भी जैसे ही क्लियर होगा, जैसे हमें चोट कैसे लगती है और जब ठीक हो जाती है तो फिर हमें दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है, तो हमारा वैसे ही हमारी सोल है, जब उससे कोई दर्द का एहसास नहीं होगा, जब वो पूरी सच्चित आनंद और परमानंद की स्थिति में होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण करने योग्य बनेगी। ठीक है, इसलिए इनर चाइल्ड में सेल्फ लव और इनर चाइल्ड वुंड को हील करने की जो थेरेपी है वो हमें करना चाहिए। जब भी हमारे अंदर इनर चाइल्ड वुंड होते हैं तो सबसे पहले उसका ड्रॉबैक क्या होता है, उसका सबसे पहला जो ड्रॉबैक होता है, हम क्या करते हैं, दूसरों में कमियां खोजना शुरू कर देते हैं, है ना। उसने ये कहा था, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है ना। दूसरों को हम जज करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है मैटर बहुत छोटा सा रहा हो सकता है उसका इंटेंशन बुरा नहीं रहा हो जिसने आपसे कहा, बट आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, सामने वाला तो बोल के भूल गया, है ना। बट आपने अपने दिमाग में वो चीज़ रखी हुई है और अपने माइंड की, एक ब्रेन की मेमोरी को उस निगेटिव थॉट से भर रखा है। जैसे कंप्यूटर कैसा होता है ना, या मोबाइल कैसा होता है, मेमोरी जब हमारी फुल हो जाती है तो काम नहीं करता है ठीक से। इसी तरह से हमारा ब्रेन, हमारी चेतना, जब हमारी मेमोरी फालतू चीज़ों की बातों से भर जाती है ना, तो उतना वर्क वो एक्टिवली काम नहीं कर पाती। तो हम दूसरों में दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके लिए, ताकि हम दूसरों में दोष ढूंढे ना और हम खुद के कमियों को ठीक करने में, खुद के अंदर कोई भी कमी है हमारे अंदर, उसको हम ठीक करने में लग जाएं। और इसी के लिए है सेल्फ लव और इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस बहुत होना ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग को। माइंडफुलनेस मतलब सचेत रहना, है ना, सचेत, अवेयर होना। जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, फॉर एवरीथिंग, जो भी हमारी 5 सेंसेस वर्क कर रही हैं ना, देखना, सोचना, स्मेल करना, सुनना, जो भी हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। हम अगर कुछ देख रहे हैं तो हमें सचेत होना कि अरे ये वीडियो देख रही हूँ, ये मेरे लायक है या नहीं, मुझे देखना है या नहीं चाहिए। या मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही हूँ, वो सारे वीडियोस देख रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पर बैठी हूँ, फेसबुक पर बैठी हुई हूँ, तो मुझे सचेत होना है कि मुझे कितना समय देना है और देना भी है या नहीं देना है ना। तो माइंडफुलनेस आना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर जो अवेयरनेस है, जो सचेत होने का, सचेत आपको सचेतना जो है आपके अंदर, वो अंदर से ही आना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि जब हमारे अंदर माइंडफुलनेस अगर नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, सचेत नहीं, हम अवेयर नहीं है। हमारे अंदर क्या होगा, आधा अधूरा ज्ञान है, आधे अधूरी बातें कर रहे हैं, सही तरीके से उस चीज़ को हम ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, हम तो लगे स्क्रॉल करने में, टाइम पास करने में लगे। तो सचेत होना पड़ेगा। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या खा रहे हैं, है ना, उसके स्वाद पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप कितने कोल आपने खाए आपको पता होना चाहिए ना, क्या खा रहे हो ये आपकी थाली में पता होना चाहिए।
इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये है माइंडफुलनेस, जो इनर वर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब किस चीज़ की क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये कर क्यों रही हूँ, क्यों, वाई आई हैव टू डू दिस। मैं ये जो भी काम कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ, उसका पर्पस क्या है, क्यों करने जा रही हूँ। तो ये आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए कि जो भी मैं कर रही हूँ उसका उद्देश्य क्या है। और जब आप सही क्लैरिटी के साथ काम करेंगे तो आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं रखना चाहिए, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा ना, और जब मेरे लिए कोई कुछ करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। अगर मेरे पति ने मुझे अच्छे से गहने कपड़े ला के दिए तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने एक्सपेक्टेशन कर ली ना कि वो मुझे गहने देगा, कपड़े देगा, साड़ी देगा, अच्छे अच्छे देगा, ठीक है, ब्रांडेड चीज़ मुझे मिलने वाली। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को हायर कर दिया, और अगर वो चीज़ें मुझे नहीं मिली तो मेरे मन को दुख होगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम दुख की तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है, आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन आपको किससे करनी है, खुद से। इतने कैपेबल बनो कि जो आप चाहते हो वो खुद आप अचीव कर सको। दूसरों से हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी। आप जब भी दूसरों से आशा लगाएंगे तो आपको दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि वो सामने वाला आपके लिए वो नहीं करने वाला है जो आपके दिल दिमाग में आपने बैठा रखा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं रखनी। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन ना, ठीक है, उम्मीद, दूसरों से उम्मीद नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस किस चीज़ का, अब मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि मेरे हस्बैंड मुझे ज्वेलरी देंगे या कोई अच्छी ब्रांडेड साड़ी ला कर देंगे, बट उन्होंने जो भी ला कर दिया, जैसा भी दिया, वो मैंने उसको मन से एक्सेप्ट कर लिया। अरे जो भी लाए बहुत अच्छा लाए, है ना। तो किसी भी चीज़ को जिस परिस्थिति में है, जैसी है, उसको वैसे ही मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो अगर आपके अंदर ये भाव आ गया एक्सेप्टेंस का कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकृत कर लेना, तो दुख वाली भाव नहीं रहेंगे, है ना। दुख कहाँ से आएगा फिर, क्योंकि आपके अंदर तो एक्सेप्टेंस है ना। आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहने वाले बंदे बन गए हो। एक्सेप्टेंस है, आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, उस चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हो कि जो भी है, जैसा भी है ना। अगर मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, लड़ता झगड़ता है, एक्सेप्ट इट। मेरे घर में हो सकता है कोई ऐसे रिलेशन हो जो ठीक नहीं हो, एक्सेप्ट इट। जैसे है उसी वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, लेट गो। एक्सेप्ट कर लेना इतना इजी नहीं है। अगर किसी ने मेरे साथ बहुत 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 ही बुरा किया है और अब मैं चाहूँ कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि वो चीज़ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठी हुई है, जो बुरा हुआ है ना, एक मेमोरी के रूप में, कहीं किसी एक थॉट के रूप में वो मेरे अंदर है और वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे क्या करना है, लेट गो करना है ना, छोड़ देना उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को ही मुझे छोड़ देना है। उसको, उसके साथ अगर मैं लगी रहूँगी, उसको नहीं छोड़ूंगी तो क्या होगा, और दुख के अंदर और दुख में जाती चली जाऊँगी। तो अगर मैं उस चीज़ को, सामने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई घर में कोई ऐसा रिलेशन है हम छोड़ नहीं पाते, ठीक है, तो क्या करोगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करो, ठीक है, उसको उसके हाल पे छोड़ो और उसको माफ़ कर दो, मन से, दिल, दिमाग और आत्मा से उसको, है ना, माफ़ी दे दो कि भाई मैंने तुझे माफ़ किया, ठीक है, अब तेरा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे कर्मा क्लियर हो चुके हैं। तो कितना भी तूने जितना भी बुरा किया ना, जितना भी बुरा कर सकता था या किया है या करेगा, जो भी है, XYZ, है ना, मैं तुझे मन से माफ़ी देती हूँ। तो क्या करना है, फॉरगिव, फॉरगेट कर दो, भूल जाओ उसे,
है ना, लेट गो कर दो। तो बहुत सारी वेज हैं, अगर हमें इनर वर्क करना है तो लेट गो कर दो, फॉरगेट कर दो। दूसरी एक और चीज़, जब कोई व्यक्ति आपको बुरा करता है, और कई बार हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसे हर्ट कर जाते हैं, या कुछ रिलेशनशिप या कुछ ऐसे रिश्तेदार कोई भी ऐसे होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स हमें कर जाते हैं, या कोई भी है ना। और जब हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वही मैंने कहा कि हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उसको वो करेंगे, मन ही मन में हम ग्रजेस रखेंगे, सारी चीज़ें। नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम उसके लिए, लेट गो करना है ना। फिर उसके बाद हमें एनर्जी प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि उसको जो भी मैंने मेरे मन में रखा हुआ है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो सबसे पहले माफ़ करो, लेट गो करो, फॉरगिव करो, और क्या करो, ग्रेटिट्यूड, है ना, धन्यवाद। मन से आप उसको जितना ज़्यादा धन्यवाद दे सकते हो ना, कि हे, जनरली जब हम बातें करते हैं तो सोल लेवल पे करते हैं ना, कि ठीक है, मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ कि तुमने जो किया उसकी वजह से आज मैं यहाँ इस स्टेज पर हूँ। और जनरली होता है क्या, जब कोई किसी वजह से हम हर्ट होते हैं किसी चीज़ से, तो हम एक दूसरे पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, एक पॉइंट से निकल कर हम दूसरे पॉइंट पर, या तो हम कई बार और अच्छा कर जाते हैं या बुरा कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ये वेल एंड गुड, बट अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपको यहाँ क्या होने की ज़रूरत है, आपको सचेत होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है कि किसी के कहने से मैं बुरा कैसे कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ भी आपको आपके जो पंचेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको सचेत होने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको, व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को हमें धन्यवाद देना है, और इतना धन्यवाद मन से देना कि धन्यवाद, 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 थैंक यू मुझे इस परिस्थिति में डालने के लिए, और शायद इसी वजह से आज मैं ऊपर उठकर कहीं और अच्छी जगह पर पहुंच पाई। क्योंकि अगर कोई धक्का नहीं लगाता ना हमें, तो हम ऊपर नहीं पहुंच पाते। कई बार हम वहीं बैठे रह जाते हैं। आपने देखा है सड़कों पर गाय भैंसों को बैठी रहती ना, जब तक उनको डंडा लगा कर उठा नहीं जाए। जब डंडा लगा के उठाते तो क्या होता है, वो दूसरी जगह जाके बैठती और अच्छी जगह पर जाके बैठ जाती। तो ये डंडा वैसा ही है। जब ग्रेटिट्यूड किसी का करते हैं तो ये मान के चलो कि हमें एक किक मिली है और बेहतर करने के लिए, और अच्छा करने के लिए, और जैसे हम ह्यूमन बीइंग है ना, और उससे और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाने के लिए हमें किक मिली हुई है, एक हमें एक स्पार्क मिला हुआ है। तो ये ग्रेटिट्यूड इस तरह का काम करता है। तो जब हम इनर वर्क की काम करते हैं, बात करते हैं, तो इनर वर्क इतना छोटा सा शब्द नहीं है ना, कि अरे इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है, मुझे सोल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। तो जब हम इनर वर्क पे काम करते हैं, तो ये जो सारे पॉइंट्स आज मैंने कवर किए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और उन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख कर आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन मतलब लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सुनने से काम नहीं चलता। सुनने तो हम प्रवचन भी चाहते हैं, और उस प्रवचन को सुनकर हम कितने जो उनकी अच्छी बातों को हमारे जीवन में हम आत्मसात करते हैं। तो उन सारी बातों को हमें अपने लाइफ में आत्मसात भी करना है। तो आई थिंक सो आज के इस छोटे से सेशन में मैं इनर वर्क को अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और जो भी आप मुझे कमेंट्स देना चाहें वो मेरे यूट्यूब पर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।